चैप्टर 2386 द वैटिकन की अजीब गतिविधियां। 1। किंग आर्थर कुछ पल रुका, फिर साफ और मजबूत आवाज में बोला। हर शब्द बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था टेम्पलर नाइट्स के हर सदस्य को। जाने से पहले उसने कहा था, अगर कोई भी बिना अनुमति यहां से निकलने की कोशिश करेगा, चाहे उसकी वजह कितनी भी अच्छी लगे, उसे सीधा विश्वासघात माना जाएगा। तुम जानते हो, पूरी इंसानियत का विश्वासघाती बनने का पाप कितना बड़ा होता है। ये सुनते ही ओरियन और लेबनिस के चेहरे एकदम बिगड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झंगी पहले से ये संभावना सोच चुका होगा और इतनी कड़ी चेतावनी छोड़ जाएगा। किंग आर्थर, क्या तुम भी उस हेरेटिक, उस केओस के आदेश सुनोगे और तलवारें उठाकर हमारे खिलाफ खड़े हो जाओगे? ओरियन ने आखिरी कोशिश में पैपेसी और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के पुराने रिश्ते की तरफ इशारा किया। किंग आर्थर की आंखों में हल्की सी हंसी चमकी। उसने धीरे धीरे विक्ट्री एंड ओथ वाली तलवार उठाई, जिसकी सुनहरी रोशनी उसके दृढ़ चेहरे को पूरी तरह जगमगा रही थी। ओले, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? यहां हम सब एक ही खतरे के सामने खड़े हैं और इस समय कोवेनेंट की वैल्यू सबसे ऊपर है। ये कहते कहते उसके चेहरे पर अचानक अजीब सा भाव आ गया। और बताओ, तुम यहां से सच में लड़ाई से डरकर निकलना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोई और उद्देश्य था? उसके चेहरे की ठंडक और तिरस्कार देखकर फादर ओरियन और सिस्टर लेबनिस के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या हमारी असली मंशा पता चल गई है? सिस्टर लेबनिस ने इंटरनल रेडियो से ओरियन को मैसेज भेजा। नहीं, ये नामुमकिन है, फादर ओरियन दांत भींचकर बोला। सब कुछ इतनी सीक्रेसी में किया है, लीक होने का सवाल ही नहीं। शायद वो केओस आदमी पीपल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया है और इसलिए ये सारे हेरेटिक्स मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हैं। तो अब क्या करें? लड़े? लेकिन अभी हमारे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। सिस्टर लेबनिस की आवाज हल्की घबराई हुई थी। ओरियन के होठों पर उसका मशहूर लगभग पागलपन वाला मुस्कान फैल गया। उसके 8 सफेद दांत किसी खूंखार भेड़िए की तरह चमक रहे थे। तो फिर इन्हें जल्दी से जल्दी कुचल देते हैं। उधर सलादीन ने ठंडी नजर से हाथ हिलाया। उसके पीछे खड़े शैडो फील्ड लीजन के सदस्य चारों तरफ फैल गए, जैसे परछाइयों में गायब होकर एक घेरा बना रहे हों। बहुत हो गया किंग आर्थर और सलादीन, तुम दोनों हेरेटिक्स। ओरियन गुर्राया, अगर बातचीत नहीं चलेगी तो तलवारें चलेंगी। देखते हैं होली सी की पवित्र रोशनी तुम्हारे अंधेरे दिलों को उजाला दे सकती है या नहीं। उसने हाथ पलटा और उसके हाथों में एक अजीब सी आकृति वाला हथियार उभरा, होली सिल्वर स्पीयर स्वॉर्ड। ये हथियार पिस्टल और रेपियर का मिलाजुला रूप था। चमकदार सिल्वर बॉडी, स्मूथ लाइंस और मजल के नीचे से निकली लगभग आधे मीटर लंबी ठंडी चमकती ब्लेड। ओरियन ने दोनों गन तलवारें सामने क्रॉस बनाकर उठाई। मैं तुम्हें भगवान के नाम पर दंड दूंगा। हे प्रभु, इन भटकी हुई आत्माओं को क्षमा करना। सिस्टर लेबनिस की आंखों से 2 आंसू बन निकले, लेकिन जब उसने आंखें खोली, उनमें सिर्फ योद्धा वाली दृढ़ता बची थी। उसने रेवलेशन की किताब ऊपर उठाई और तेज आवाज में सेक्रेड प्रेयर पढ़ी। एक जबरदस्त होली लाइट उसके शरीर से उफान की तरह फूटा। भगवान के नाम पर हर अंधेरा दूर हो। नाइट्स टेम्पलर, अपने विश्वास के लिए लड़ो, कोई भी बचकर मत जाने दो। किंग आर्थर शांत स्वर में बोला। उसने तलवार को उल्टा घुमाकर वार किया और एक तेज सुनहरी स्वॉर्ड औरा ओरियन की ओर बढ़ी। ओरियन ने सिर पीछे फेंककर पागलों की तरह हंसी हंसी। होली सी का सबसे खतरनाक फैनेटिक, ये लड़ाई का पागल, अपनी ट्विन सिल्वर पिस्टल्स उठाकर गोलियों की बौछार करने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। होली स्पिरिट के नाम पर हर हेरेसी को खत्म कर दो। उसके शरीर से अनगिनत सिल्वर होली लाइट फूट रही थी। उसकी एबिलिटी बहुत सिंपल थी, प्योर एनहांसमेंट, लेकिन होली लाइट से कई गुना बढ़ी हुई।
सिल्वर पिस्टॉल से निकली विशाल सायोनिक बुलेट्स तूफान की तरह किंग आर्थर की स्वॉर्ड लाइट से टकराईं। पास खड़े बाकी सुपर ह्यूमंस चुपचाप दूर भाग चुके थे। इस लेवल की लड़ाई में पास खड़े रहना मौत बुलाने जैसा था। शैडो फील्ड, शिकार शुरू करो। सलादीन की आवाज में खालिस खून की ठंडक थी। डार्क सन फॉरेस्ट उसके लिए परफेक्ट बैटलफील्ड था। उसकी काली चोगे के नीचे से परछाइयां चारों तरफ फैलने लगी, जमीन को निगलती हुई। अचानक अनगिनत शैडो डीमंस उभरे, काले कपड़े, नुकीले चेहरे, हवा और जमीन दोनों से निकलते हुए। वे चुपचाप टेम्पलर ऑर्डर की तरफ टूट पड़े। कुछ ही पलों में होली लाइट, गोल्डन लाइट और काली परछाइयां एक दूसरे से टकराने लगी। राउंड टेबल की सीधी चार्ज, शैडो फील्ड लीजन के डरावने हमले और टेम्पलर नाइट्स की होली डिफेंस, सब मिलकर एक घोर अराजक युद्ध बन गया। जो कभी साथी थे, आज इस अभिशप्त जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाए खड़े थे। उनकी अपनी अपनी मान्यताओं और फैसलों ने उन्हें इस मोड़ पर पहुंचा दिया था। तलवारों की टकराहट, पवित्र मंत्र, छाया का फटना और मरते हुए लोगों की चीख, ये सब मिलकर जंगल के किनारे मौत का संगीत बजा रहे थे। और जंगल की काली धुंध इन सबको ऐसे निगल रही थी जैसे ये सब बस एक और भूली बिसरी कहानी हो। डार्क सन फॉरेस्ट के किनारे युद्ध भड़क चुका था। तीनों पक्षों की भीड़ के बीच दो सबसे ताकतवर औरा आमने सामने भिड़ रहे थे, डिसिप्लिन प्रीस्ट ओरियोन और नाइट किंग आर्थर। ओरियोन की चांदी सफेद यूनिफॉर्म सुनहरी लाइनों के साथ सैक्रेड और ठंडी लग रही थी। उसकी लाल क्रॉस वाली क्लोक उसकी शक्ति की वजह से हवा के बिना भी लहरा रही थी। उसके चेहरे से करुणा और नकली शांति गायब थी। सिर्फ उग्र क्रोध और पागलपन बचा था। झंगी की भविष्यवाणी और किंग आर्थर की रुकावट, उसके लिए ये होली सी की एज पर सीधी चोट थी। होली सिल्वर स्पेयर लगातार गरज रहा था। आसमान से गिरते तारों जैसे विशाल सिल्वर सायोनिक बुलेट्स आर्थर पर बरसा रहा था। लेकिन किंग आर्थर की एक हल्की सी तलवार ने उन सबको रोक दिया। एक शक्तिशाली एनर्जी स्टॉर्म उठा और ओरियोन को सैकड़ों मीटर पीछे फेंक दिया। आर्थर, तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है, लगता है अटलांटिस की यात्रा ने तुम्हें खूब फायदा दिया है। लेकिन याद रखना आर्थर, तुमने भगवान के सेवक को उसकी पवित्र यात्रा से रोकने की हिम्मत की है। तुम्हें इसका पाप जरूर मिलेगा। चैप्टर 2387, द वैटिकन्स एब्नॉर्मैलिटीज 2। ओरियोन की आवाज गरज की तरह गूंज उठी, धातु को रगड़ने जैसा खराश भरा टोन, जो उसकी हमेशा वाली शांत और गंभीर इमेज से बिल्कुल अलग था। अचानक उसके सामने से एक तेज सिल्वर प्रकाश फूटा। वो वही रेवलेशन की कॉपी थी जो पोप अलेक्जेंडर एक्स ने उसे दी थी, और अब वही होली लाइट उसकी पूरी बॉडी पर चमक रही थी। किंग आर्थर से छोटी सी भिड़ंत में उसे एक बात साफ समझ आ गई, वो उसकी ताकत के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए उसने अपना ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिया। हालांकि ये सिर्फ अपोकलिप्स की कॉपी थी, लेकिन ये पोप के पास मौजूद असली अपोकलिप्स की पावर को ड्रॉ कर सकती थी। वो प्यूरेस्ट फेथ पावर जो पूरी जूजिंग सेक्ट ने हजारों सालों में जमा की है। अचानक लेबनिस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और दबदबेदार होली लाइट फूटी, मानो सफेद जलती हुई आग उसके चारों तरफ भड़क उठी हो। इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, उसकी भारी आवाज गूंजी और उसके सुपर पावर इंडेक्स ने पागलों की तरह उछाल मारा। सीधे 42,000 पॉइंट्स पर जाकर स्थिर हो गया। वो होली लाइट किसी सुरक्षा कवच जैसा नहीं था, वो बिल्कुल तानाशाही वाली आग थी, जिसमें बस एक ही संदेश था, जो मानेगा वही बचेगा, जो नहीं मानेगा वो नष्ट होगा। उसकी आंखें भी शुद्ध सफेद चमक में बदल गई, जिनमें एक अजीब सी हिंसक चमक छुपी थी। हेरेटिक्स, फेस जजमेंट। ओरियोन गरजा और उसने फायर खोल दी। बैंग, बैंग, बैंग। हर गोली जबरदस्त होली लाइट से भरी थी। हर शॉट एक छोटे मीटियोर जैसा सफेद ट्रेल छोड़ते हुए आर्थर की तरफ बढ़ा। ये गोलियां सिर्फ तेज ही नहीं थी,
उनमें पेनिट्रेशन, प्यूरिफिकेशन और एक्सप्लोजन की प्रॉपर्टीज भी थी। लेकिन किंग आर्थर ने सामने से टकराना नहीं चुना। वो अपनी फुटवर्क बदलकर गोलियों की बारिश के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। उसकी स्वॉर्ड ऑफ विक्ट्री एंड ओथ चमक उठी और अनअवॉइडेबल बुलेट्स को वो बेहद सटीकता से डिफ्लेक्ट कर रहा था। तलवार और होली बुलेट्स टकराते ही रोशनी के चक्र फूट पड़ते। फादर ओरियन, क्या तुम्हारा फेथ इतना अंधा है कि तुम अपने साथियों पर भी तलवार उठा रहे हो? आर्थर ने अपने शाही काम टोन में कहा, लेकिन उसकी आवाज में गहरी निराशा साफ थी। चुप, हेरेटिक्स को फेथ की बातें करने का कोई हक नहीं। ओरियन अब पूरी तरह उग्र हो चुका था। दूर से सप्रेशन काम नहीं आया तो वो पूरे जोश में सीधा चार्ज करता हुआ आया। उसका भारी शरीर किसी सिल्वर बिजली की तरह आर्थर पर झपटा। होली सिल्वर स्पीयर आगे था और उसकी रफ्तार पूरी तरह असंभव लग रही थी। तलवार की नोक हवा को चीरती हुई तीखी आवाज निकाल रही थी। हठधर्मिता की भी एक हद होती है। आर्थर ने एक लंबी सांस ली और उसी क्षण उसकी ऑरा बदल गई। एक विशाल, भव्य किंग्स डोमेन उसके चारों ओर फैल गया, मानो ब्रिटानिया के लोगों की कलेक्टिव विल उसके साथ खड़ी हो। ये एनर्जी अटैक नहीं था, ये एक आध्यात्मिक दबाव था, रॉयल अथॉरिटी का सीधा चैलेंज डिवाइन अथॉरिटी के खिलाफ। डोमेन के भीतर आते ही ओरियन चौंक गया। उसके चारों तरफ जलती होली फ्लेम्स ऐसे कांपने लगी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें दबा दिया हो। उसके शरीर की एनर्जी फ्लो भी स्लगिश हो गई। ये स्टेटस का टकराव था, राजा की शक्ति बनाम देवता का आदेश। HMPH, एक झूठा किंग्स डोमेन मेरे होली लाइट को दबा नहीं सकता। ओरियन गरजा, अपनी होली लाइट को और भी उग्र करते हुए, और उसका मोमेंटम और बढ़ गया। वो तेजी से दौड़ता हुआ ट्विन गन से डेंस होली बुलेट्स बरसाने लगा। हर बुलेट आसमान को भरते हुए एक बड़े सफेद तारे में बदल जाती। उनकी एनर्जीज की टक्कर इतनी भयानक थी कि अकेले उनकी भिड़ंत ही आसपास सब कुछ मिटाने के लिए काफी थी। और तभी ओरियन सीधा क्लोज कॉम्बैट के लिए कूद पड़ा। होली सिल्वर स्पीयर स्वॉर्ड एक रेंज्ड और मेली दोनों तरह का हथियार था, और ओरियन का मांसल शरीर साफ दिखा रहा था कि उसे क्लोज रेंज गर्म लड़ाई ज्यादा पसंद है। हां, वो दांत पीसता हुआ करीब आया और एक भयानक डाउनवर्ड स्ट्राइक आर्थर के सिर पर मारा। क्लैंग, दोनों हथियार टकराए और शॉकवेव के रिंग जैसी लहर चारों तरफ फैल गई। कई लड़ाकों को हजारों मीटर दूर उड़ा दिया। ओरियन की लड़ाई पूरी तरह वाइल्ड थी। मिस होने पर वो एक पल भी नहीं रुकता। कभी थ्रस्ट, कभी स्लैश, कभी ट्रिकी होली बुलेट्स की बारिश, और बीच बीच में तेज धार वाली तलवारें जानलेवा तरीके से उड़ती। ये था ओरियन का असली गनफू, तलवार और गोलियों का एक साथ तूफान, जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। उसका बायां हाथ भी खाली नहीं था। उसकी स्लीव से एक सिल्वर जजमेंट थ्रोइंग नाइफ झटके से गिरा। रीलोड और अटैक के बीच के छोटे से गैप में वो चाकू आसमान चीरता हुआ आर्थर की तरफ गया। फिर हां, उसने एक के बाद एक दर्जनों थ्रोइंग नाइफ्स फेंक दिए, हर एक ग्रेनेड जैसी ताकत और हिंसक खूबसूरती लिए हुए। पर किंग आर्थर ने भी अपना असली स्वॉर्ड मास्टरी दिखा दी। उसकी तलवार उसके शरीर का हिस्सा लग रही थी। हर स्विंग, हर पैरी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। वो ओरियन के तूफानी हमलों में भी स्थिर कदमों से चलता रहा। रक्षा में था, लेकिन फ्लॉलेस था। और किंग्स डोमेन लगातार ओरियन की स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा था। बस बचते ही रहोगे, कहा गई तुम्हारी किंगली स्पिरिट। ओरियन अपना आपा खो चुका था। आर्थर ने उसका एक भारी वार पैरी किया। तभी ओरियन अचानक आधा कदम पीछे हटा। उसने होली सिल्वर स्पीयर को बाएं हाथ में ले लिया ताकि फायरिंग जारी रख सके, और दाएं हाथ से हवा में पकड़ बनाते ही 8 जजमेंट थ्रोइंग नाइव्स उसके सामने तैरने लगे। हर चाकू में हाईली कंप्रेस्ड होली लाइट जमा थी, जो खतरनाक गूंज निकाल रही थी। डिवाइन जजमेंट ऑक्टेट, वो चाकुओं को क्रॉस के साथ उछालता है। वुश वुश वुश।
आठों चाकू सफेद बिजली बनकर अलग अलग कोणों से, अलग अलग रास्तों से किंग आर्थर की ओर बढ़े। उसकी हर एस्केप राउट पूरी तरह सील्ड। चैप्टर 2388 3। फेंका गया वो थ्रोइंग नाइफ, जो प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन की दोहरी इच्छा लेकर निकला था, बेहद जबरदस्त ताकत के साथ हवा चीरता हुआ आगे बढ़ा। इस निर्णायक वार का सामना करते हुए किंग आर्थर ने आखिरकार एक भी चीज छुपाई नहीं। उसने विक्ट्री की तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ी, उसे अपने सामने सीधा खड़ा किया, और अगले ही पल उसके शरीर से और तलवार से सूर्य जैसी चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। किंग्स डोमेन की शक्ति पूरी सीमा तक धकेली गई, मानो उसके असंख्य सब्जेक्ट्स की परछाइयां उसके पीछे प्रार्थना कर रही हों, चिल्ला रही हों और अपनी फेथ को किंग स्वॉर्ड में उंडेल रही हों। ब्रिटानिया के किंग के नाम पर यह तलवार ही विजय का निर्णय करेगी। एक्स कैलिबर, उसने दहाड़ते हुए अपनी संचित शक्ति को चरम तक पहुंचाकर पौराणिक होली स्वॉर्ड के साथ एक सुनहरी तलवार की धार निकाली, जो मानो स्वर्ग और पृथ्वी को एक ही वार में चीर दे। वो स्वॉर्ड ऑरा तेज गरजते प्रकाश के सैलाब की तरह सामने से आती 8 सफेद बिजली की धारियों से सीधा टकराया। कोई चाल नहीं, सिर्फ सबसे शुद्ध, सबसे चरम शक्ति और विश्वास का टकराव। रंबल, ऐसा लगा मानो वही एक सूरज फट गया हो। भीषण प्रकाश ने सबकी आंखों को कुछ पल के लिए अंधा कर दिया, और एक डरावनी एनर्जी स्टॉर्म चारों दिशाओं में फैल गई। जमीन 3 फीट तक धंस गई। पास खड़े कई नाइट्स उछलकर दूर जा गिरे। जब प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ, किंग आर्थर अपनी तलवार पकड़े खड़े दिखाई दिए। सांसें कुछ भारी, विक्ट्री स्वॉर्ड की चमक फीकी पड़ चुकी थी। ओरियन जमीन पर घुटनों के बल टिका हुआ था, होली सिल्वर स्पीयर पर सहारा लिए हुए। उसके होठों से हल्की सी खून की लकीर बह रही थी। उसके सामने तैरती 8 जजमेंट थ्रोइंग नाइफ्स टूटकर प्रकाश के कण बन चुकी थी और हवा में विलीन हो रही थी। वो किंग आर्थर को अविश्वास से घूर रहा था। आंखों में हैरानी और उससे भी गहरी क्रोध की ज्वाला थी। पहले ही टकराव में अपकलिप्स का इस्तेमाल करने के बाद भी वो जीत क्यों नहीं पाया? आर्थर पैंडोरेगन आखिर कितना मजबूत है? किंग आर्थर, तुम। ओरियन उठने की कोशिश करते हुए बोले। किंग आर्थर ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार ओरियन की ओर तान दी। उसकी आवाज में निर्विवाद आदेश था। ओराय, आत्मसमर्पण कर दो। पूरी टेम्पलर ऑर्डर को अपनी व्यर्थ की अहंकार के लिए कुर्बान करना बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। सोचना भी मत। ओरियन ने दांत भींचे और उसके आसपास जलती होली लाइट अनियंत्रित होकर भड़कने लगी। वो साफ दिखा रहा था कि वो और भी पागलपन भरा काउंटर अटैक छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मृत्यु का खतरा हो या न हो, उसे आज यहां से निकलना ही है। उसे डार्क मून एम्पायर पहुंचना है, उस अंधेरी गहराई में जहां ये सब शुरू हुआ था। पोप ने जो कार्य सौंपा है वो उसे पूरी तरह निभाएगा। मृत्यु, उसमें डरने जैसा क्या है? वो तो बस भगवान के राज्य में लौटना है, जो कि उसकी इच्छा है। वो होली वॉर के लिए मरने को मजबूर है। होली लैंड्स और किंग्स स्वॉर्ड के बीच की ये लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई है। ये आंतरिक संघर्ष, विश्वास और चुनावों से जन्मा बाहरी दुश्मनों की लड़ाई से कहीं ज्यादा क्रूर बन चुका था। किंग आर्थर और ओरियन के होली लाइट और रॉयल माइट से भरे युद्ध क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर परछाइयों और विलाप से घिरी एक और लड़ाई चल रही थी, बिल्कुल अलग शैली की, लेकिन उतनी ही घातक। कुटो एम्पायर के एम्परर सलादीन सामने खड़ी थी मोनार्कियल चर्च की सिस्टर लेबनेस। सलादीन अपनी शाही और अहंकारी चाल में ही खड़े थे। यहां तक कि युद्ध भूमि पर भी अपने कफ्स ठीक करते समय वो वही एलिगेंस बरकरार रखे हुए थे, लेकिन उनकी गहरी आंखों में बाज जैसी तीखी चमक थी। मैमन की सील्ड भूमि से लौटते समय वो सिर्फ भरपूर संसाधन ही नहीं लाए, उनकी शक्ति भी बढ़कर 40,000 एबिलिटी इंडेक्स तक पहुंच गई थी। लेकिन इस समय उनकी असली आत्मविश्वास की वजह सिर्फ यही नहीं थी। सिस्टर लेबनेस ने अपने हाथ जोड़ रखे थे
आंखें बंद थी और उनके गालों पर साफ आंसू लुढ़क रहे थे। वो प्रार्थना बुदबुदा रही थी, जबकि उनके सामने हवा में तैरती बुक ऑफ रेवलेशन की कॉपी से डिवाइन लाइट फैल रही थी। उस कॉपी से हल्की हल्की प्रार्थना की आवाजें आ रही थी। हजारों वर्षों से होली सी के सबसे भक्त बिलीवर्स ने अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स और फेथ की शक्ति इसमें छोड़ी थी, और इस क्षण वो सब शक्ति लेबनिस की अपनी शक्ति बनती जा रही थी। ब्रह्मांड की शक्ति का सार ईथर फ्रैगमेंट होते हैं। थॉट की शक्ति, सीधे शब्दों में मैं सोचता हूं कि शक्ति, जिसके बल पर ब्रह्मांड की हर वस्तु को बदला जा सकता है। युद्ध, किसी को नष्ट करना, इस शक्ति का सबसे निम्न स्तर का उपयोग है। सिस्टर लेबनिस को लड़ाई पसंद नहीं थी, लेकिन पैपेसी की 1000 साल पुरानी योजना के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा था। ये सोचकर उनके दिल का दुख और भारी हो गया, और उनके आंसू बिल्कुल सच्चे थे। उनकी ऑरा निरंतर बढ़ रही थी, और एक ठंडी दुर्भाग्य की लहर उनके आसपास प्लेग की तरह फैल रही थी। होली सी का सेक्रेड रेलिक, ये तो बस बुक ऑफ रेवलेशन की कॉपी है। इसमें खास क्या है? फेथ की शक्ति की बात कर रहे हो? असैसिन्स के बिलीवर्स क्या कभी होली सी से कम रहे हैं? सलादीन बिल्कुल शांत थे। दोनों मोनोथीइस्टिक संप्रदाय, असैसिन्स और रॉयलिस्ट चर्च, एक ही मूल मेसियानिक सेक्ट से आए थे, इसलिए वो होली सी की कमजोरियों और शक्तियों को अच्छी तरह जानते थे। फॉलोअर्स की संख्या में असैसिन्स और भरत्स दोनों पैपेसी के बराबर खड़े होते हैं। टीचर, शुरू कीजिए, सलादीन ने अपने पीछे खड़े वृद्ध व्यक्ति से कहा। थोड़ी दूरी पर फ्लेम पैटर्न टर्बन और क्रिम्सन रोब पहने एक बूढ़े आदमी चुपचाप खड़े थे। उनके हाथों में एक साधारण सा दिखने वाला काला पत्थर था, लेकिन उससे प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति निकल रही थी। काबा ब्लैकस्टोन, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का सेक्रेड रेलिक। सेज हरल्ड ने प्राचीन हिम्स बुदबुदाए, फायर की स्तुति करते हुए। ब्लैकस्टोन की सतह पर हल्की लहरें चमकी, और एक विशाल पवित्र फेथ फोर्स दूर से होकर सलादीन के शरीर में बहने लगी। ब्लैकस्टोन की बढ़त से सलादीन की ऑरा खुली आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगी। उसके आसपास की शैडो एनर्जी गाढ़ी और गहरी होती गई, और देखते ही देखते उसकी शक्ति स्थिर हो गई। 44,000 पॉइंट्स। सलादीन का शरीर और काला हो गया, मानो गाढ़ी स्याही बनकर वातावरण में घुल रहा हो। जमीन अंधेरी हो उठी, आसपास की दुनिया भी अंधकार में लिपट गई। उसका रियल्म खुल चुका था, लैंड ऑफ शैडोज। अब ब्लैक आर्चबिशप रैंक में सलादीन की क्षमताएं किसी और ही स्तर पर पहुंच गई थी। उसका शरीर पूरी तरह शैडो में छुप गया था। सिर्फ उसके उड़ते हुए रोब का एक कोना कभी कभी दिखता। वो रहस्यमयी था, शक्तिशाली, मानो इस अंधेरी दुनिया का स्वयं का सम्राट। एक ठंडी परंतु शाही आवाज हर दिशा से आई, आकाश से, धरती से, परछाइयों से। द शैडोज सिर्फ आसमान को नहीं ढकती, सिस्टर। तुम्हारा शोक इस एब्सोल्यूट रियल में बस कमजोर और निरर्थक है। सिस्टर लेबनिस शांति से खड़ी थी। उनके दयालु चेहरे पर अब गहरी उदासी और अटल दृढ़ संकल्प था। सलादीन की दानवी ऑरा से वो विचलित नहीं हुई। उन्होंने रेवलेशन की भारी कॉपी को अपनी छाती से ऐसे लगा लिया, मानो वो दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु हो। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।